चलाया जाएगा, जिसका शीर्षक है प्रकाशित वाक्य का 70वां सत्र। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं, और जीसीएन के दर्शकों, 1000 साल के राज्य में पृथ्वी पर एक सुंदर जीवन प्रकट होगा। शुरुआत में इतने लोग नहीं होंगे जो फिर से शुरू करेंगे। ऐसे आराम और शांति में रहते हुए लोग धीरे धीरे 7 साल के महाक्लेश के दौरान दुख की यादों को भूल जाएंगे। पृथ्वी को भरने के लिए जनसंख्या कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन लोग एक दूसरे को परेशानी या पीड़ा नहीं देंगे। वे जीवन की परेशानियों से भी पीड़ित नहीं होंगे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वे एक ऐसी दुनिया में शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे जहां शेर और मेमने एक साथ खेलते हैं। हालांकि 1000 साल के राज्य के अंत में जब शैतान को थोड़े समय के लिए रिहा किया जाएगा, तो शांति से रहने वाले ऐसे लोग तुरंत धोखा खा जाएंगे। वे उस जीवन से कभी असंतुष्ट नहीं थे जो उन्हें पहले दिया गया था, लेकिन अब सभी प्रकार के बुरे विचार, अहंकार, ईर्ष्या, बैर, घृणा, बुरे स्वभाव की मानसिकता को भड़काया जाएगा। वे अब आत्मा के लोगों की सेवा करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वे भी सेवा प्राप्त करना चाहेंगे। जिस तरह आत्मा के लोग एक ज्योति के शहर में रहते हैं जिसका दूसरों द्वारा सम्मान किया जाता है, वे भी अच्छी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं। वे सबसे पहले धोखा खाएंगे। वे अपने आसपास के लोगों को अपना असंतोष, शिकायतें दिखाने लगेंगे और उन्हें धोखा देंगे। वे अपने विचारों को अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों तक पहुंचाएंगे। एक ही मन के लोगों को एकजुट करेंगे और लगभग कुछ ही समय में बड़े समूह को बना लेंगे। यह लोगों की फैली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी की तरह होगी। मनुष्य तुरंत ही बुरे विचारों से कलंकित हो जाएगा। भले ही वे फोन या डाक के माध्यम से बातें नहीं कर सकेंगे, सभी असंतुष्ट और शिकायत करने वाले लोग तुरंत एक साथ जुड़ जाएंगे। अनगिनत लोगों के इस समूह को प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 8 पद में गोग और मगोग के रूप में वर्णित किया गया है। यहेजकेल 38 अध्याय में परमेश्वर और मगोग शब्द भी दिखाई देते हैं, परंतु वे आज रात के गोग और मगोग से अलग हैं। मैं भविष्य में यहेजकेल की जो किताब है उसकी व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए यह ठीक होगा कि यदि आप केवल उनका आत्मिक जो अर्थ है उसको समझे। बस याद रखें कि प्रकाशित वाक्य में गोग और मगोग शारीरिक लोगों का एक समूह है या संगठन है। जैसे ही 1000 साल के राज्य में जनसंख्या बढ़ती है, शारीरिक जो लोग हैं वो सौभाग्य रूप से अपने समूहों को संगठित करेंगे। और जैसे कि शारीरिक लोग जो 7 साल के महाक्लेश में बच गए थे, वे पहले से ही अतीत में सभ्यता और सामाजिक संरचना का अनुभव कर चुके थे। वे अपने वंशजों को अपने सामाजिक संगठन सिखाते हैं ताकि पृथ्वी के लोग आसानी से आदेश निर्धारित कर सके और समूह बना सके। 조직이 생기고 그들 중 머리급이 있다는 말이지요. बेशक क्योंकि वे प्रभु और आत्मा के लोगों के नियंत्रण में हैं, शारीरिक लोगों के नेता निरंकुश शासन स्थापित नहीं कर सकते। शारीरिक लोग खुद ऐसे संगठन बनाएंगे जो कानून और नियम के तहत नियंत्रित होंगे, और लोग ऐसे संगठनों के प्रभारी नेता होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि शारीरिक लोग एक दूसरे से भिन्न होंगे। भले ही वे सभी एक अच्छे वातावरण में रह रहे होंगे, उनकी सहन शक्ति, ज्ञान, प्रतिभा, चरित्र वो अलग अलग होंगे। उनमें सबसे अच्छे गुणों वाले जो लोग होंगे वो नेता के रूप में स्थापित किए जाएंगे। जैसे ही शत्रु, दुष्ट और शैतान रिया होंगे, वे पहले इन नेताओं को निशाना बनाएंगे और उन्हें धोखा देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब नेताओं को धोखा दिया जाता है तो इसका प्रभाव अधिक होता है और दूसरों पर एक निश्चित प्रभाव इसका पड़ता है। जो लोग बुरे विचारों से धोखा खाएंगे वे इसे अपने परिवार, अपने राष्ट्र और अपने महाद्वीप और अंत में पूरी दुनिया में फैला देंगे। चूंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि उनकी गिनती समुद्र के बालू के समान है, हम देख सकते हैं कि अनगिनत आत्माएं धोखा खा जाएंगी।
बेशक 이룹니다. मांस जो शरीर के जो सभी लोग हैं वो धोखा नहीं खाएंगे। ऐसे लोग होंगे जो आत्मा के लोगों के उपदेश को याद रखेंगे, बुरे लोगों का पक्ष नहीं लेंगे। हालांकि अपेक्षा से अधिक उनमें से आधे से जो अधिक परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने के लिए धोखा खाएंगे। जैसे कि प्रकाशितवा के 20 अध्याय 9 पद कहता है, 믿음을 और वे सारी पृथ्वी पर फैल गए और पवित्र लोगों की छावनी प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। 사람들을 비롯하여 자신들의 प्रिय नगर वह जगह है जहाँ आत्मा के लोग रहेंगे। और जब यह पवित्र लोगों की छावनी का उल्लेख करता है तो पवित्र लोग उन शारीरिक लोगों का उल्लेख करते हैं जो धोखा नहीं खाएंगे बल्कि अपने विश्वास को जीवित रखेंगे। 것은 아닙니다. 수많은 शारीरिक लोग जो शैतान द्वारा बहकाए जाएंगे न केवल आत्मा के लोगों पर आक्रमण करेंगे बल्कि शारीरिक लोगों पर भी जो उनका पक्ष नहीं लेंगे। भले ही मैं कहता हूं कि वे नगर पर हमला करेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आत्मा के लोगों के खिलाफ आमने सामने लड़ेंगे। जिस समय शारीरिक लोग नगर को घेर लेंगे, आक्रमण करने ही वाले होंगे, आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देगी। परमेश्वर का तत्काल न्याय उन पर आएगा। शारीरिक लोग जिनका न्याय आग से होगा वे नरक में गिर जाएंगे और शत्रु, दुष्ट और लोगों को धोखा देने वाला शैतान फिर से अतः कुंड में कैद कर दिया जाएगा। 미혹을 삭 शत्रु तो शैतान फिर कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। वे हमेशा के लिए अतः कुंड में कैद हो जाएंगे। जिन्होंने विश्वासघात नहीं किया बल्कि प्रलोभन की इस घटना के दौरान अपना विश्वास बनाए रखा, वे बचाए जाएंगे। 가지는 못하고 हालांकि क्योंकि वे सामान्य मनुष्य जुताई के माध्यम से नहीं बचाए गए थे, वे स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र की बजाय बेहतर स्वर्ग के स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब आपको प्रकाशितता के 20 अध्याय 10 पद की अजीब जो बात जो है वो अजीब लग सकती है, जो कि यह कहता है कि 불못 유황못은 사람들 और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जैसे कि अंग्रेजी जो बाइबल है उसमें दुष्ट लिखा हुआ है, आग और गंधक की झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 유황못에 आग की झील और गंधक की झील वे स्थान है जहाँ पर उद्धार न पाने वाली आत्माएं जाएंगी। 미혹받는 दुष्ट एक यानी कि दुष्ट एक आदमी नहीं बल्कि एक दुष्ट एक आत्मा है। इस प्रकार दुष्ट अतः कुंड में डाल दिया जाएगा, आग या गंधक की झील में नहीं। लेकिन पवित्र शास्त्र क्यों कहता है कि उनका भरमाने वाला शैतान अर्थात दुष्ट आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा? इस पद में दुष्ट वास्तविक शत्रु दुष्ट का उल्लेख नहीं करता। यह उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने विश्वासघात का नेतृत्व किया 1000 साल के राज्य के दौरान। 그런데 단순히 마귀의 역사를 받는 것과 दुष्ट का कार्य करने के लिए उन्हें दुष्ट द्वारा पूरी तरह से उकसाया गया था। एक बार जब मनुष्य शैतान के कार्य को स्वीकार कर लेता है तो उसके मन में बुरे विचार आने लगते हैं, और जब वह दुष्ट के कार्य को स्वीकार कर लेता है तो उसके बुरे विचार बुरे कार्यों के रूप में आते हैं। हालांकि दुष्ट द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाना दुष्ट के कार्य को प्राप्त करने से बहुत अलग है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि जिसे हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं वह मनुष्य के रूप में ऐसा कैसे कर सकता है, वह मनुष्य के कर्तव्य को त्याग देता है, वह एक ऐसा अपराध करता है जो विवेक होने पर वह कभी नहीं करता। 행하는 사람 편에서 इस पर संसार के लोग भी कहते हैं कि ये तो दुष्ट का काम करता है। ऐसा तब संभव है जब दुष्ट उसे अपनी इच्छा अनुसार मोहित करे, नियंत्रित करे और उकसाए। 그래서 마귀 वह सोच सकता है कि वह अपनी मर्जी से ऐसा बुरा कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह पूरी तरह से शैतान के वश में होता है। 주동하는 वह ऐसे घोर पाप करता है मानो स्वयं दुष्ट ही काम कर रहा हो। 1000 साल के राज्य में शारीरिक लोग जो दूसरों से पहले विश्वासघात का नेतृत्व करेंगे वे हैं जो सीधे रूप से दुष्ट द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। ऐसे लोग जो सीधे तौर पर दुष्ट द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे उन्हें आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा। आज रात का जो बाइबल पद है उसमें इसे दुष्ट को 성도 여러분, आग और गंधक की झील में फेंके जाने के रूप में वर्णित करता है। 부터 육의 사람 जैसे ही 1000 साल का राज्य समाप्त होता है, महान श्वेत सिंहासन के सम्मुख अंतिम निर्णय शुरू होगा। प्रिय भाई और बहनों,
जिस क्षण से 1000 साल का राज्य शुरू होगा, आत्मा के लोग शारीरिक लोगों को यह कहते हुए सिखाएंगे कि आप 1000 सालों के दौरान शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन समय आने पर शत्रु शैतान को रिहा कर दिया जाएगा, तब आपको धोखा नहीं खाना है। मेरा मतलब है कि जब 7 सालों का महाक्लेश या 7 सालों का हवा में विवाह भोज समाप्त हो जाएगा, तो आप 1000 साल के राज्य के लिए हमारे प्रभु के साथ पृथ्वी पर आएंगे, जिसके दौरान आप आत्मा के लोग पवित्र परमेश्वर की संतान राजों के रूप में शासन करेंगे और शारीरिक लोगों को सिखाएंगे। 이렇게 무적인 가치 आप उन्हें बार बार चेतावनी देंगे कि चीजें निश्चित रूप से होंगी जैसे कि बाइबल में लिखी हुई है, और 1000 साल के राज्य के अंत की ओर शत्रु और 어떻게 생겨? अतः कुंड में बंद शैतान को छोड़ दिया जाएगा उन्हें धोखा देने के लिए, और अगर वे धोखा खा लेंगे तो वे नरक में चले जाएंगे, और आप उन्हें स्वर्ग और नरक के बारे में शिक्षा देंगे और वे स्थान कैसे दिखते हैं बार बार आप उन्हें बताएंगे। जब आप उन्हें सिखाएंगे तो वे कहेंगे कि जैसा आपने बताया है वैसे ही हम करेंगे और उसका पालन करेंगे। आप बार बार उनसे कहेंगे कि आपको कभी धोखा नहीं खाना है। यदि आप शत्रु शैतान के धोखे में आएंगे तो आप भयानक नरक में गिरेंगे। आपको अंत में परमेश्वर और प्रभु की ही आराधना करनी है। आपको अंत तक परमेश्वर और प्रभु की आराधना करनी है। इसके अलावा कुछ शारीरिक लोग मनुष्य जुताई और महाक्लेश के समय से गुजरे होंगे। वे यह भी जानते हैं कि 1000 साल का राज्य कितना अच्छा है। 직접 7년 환란을 वे जानते हैं कि उस दुनिया में रहना कितना सुखद है, जहाँ प्रभु शासन करेंगे, जहाँ कोई बुराई नहीं होगी। उनके वंशज जिन्होंने महाक्लेश का अनुभव नहीं किया, वे प्रभु और आत्मा के लोगों को देखेंगे और वे 1000 साल के राज्य की शांति का आनंद लेंगे। वे जानते होंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है। जब उन्हें आत्मा के लोगों द्वारा सिखाया जाएगा तो वे लोग जिन्हें जो कुछ सिखाया जाएगा उसे याद रखने और धोखा न खाने के लिए अपना मन बना लेंगे। फिर भी 여러분들 आधे से अधिक जो लोग हैं वो कैसे धोखे में आ जाएंगे? क्या आप इस घटना को समझ सकते हैं? 네, 여러분도 많이 체험하고 있으니까요. 그렇게 가르쳐도 미혹받고 मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा बहुत बार अनुभव किया है। जो लोग धोखा खा जाते हैं, चाहे उन्हें कितनी ही बार सिखाया गया हो, वे इसे समझ सकते हैं। 이해가 안 된다고 하지만 लेकिन वे जिन्होंने कभी धोखा नहीं खाया है, वे इसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। 낙제하는 경우 यह ऐसा है कि आपको परीक्षा से पहले ही सही उत्तर दे दिए गए हैं, फिर भी आप उसमें फेल हो गए। 한 주란 यदि परीक्षार्थियों को एक सप्ताह पहले ही उत्तरों की सूचना दी जाए तो उन्हें 100 अंक मिलने चाहिए। हालांकि कुछ लोग 60 अंक से भी कम स्कोर करते हैं, 가르쳐줘도 भले ही उन्हें सही उत्तर बता दिया गया हो। 혹시 여러분 중에는 참 이해가 안 간다. 나 같으면 절대 आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, मैं होता तो मैं तो ऐसा करता ही नहीं, अगर मैं वहां होता तो मैं कभी धोखा ही नहीं खाता। 하나님께서 그냥 경작을 마치시면 될 텐데 굳이 या आप आश्चर्यचकित होकर सोच रहे होंगे, क्या यह बेहतर नहीं कि परमेश्वर मनुष्य जुताई को अभी समाप्त कर दे? परमेश्वर ने क्यों 1000 साल के राज्य की योजना बनाई है? इतने लोगों को विनाश की ओर जाने क्यों दिया? 하나님이 선악과 두시지 않았으면 साथ ही कुछ लोग उत्पत्ति में जो हुआ उसके लिए प्रश्न कर सकते हैं, अगर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं होता तो आदम और हव्वा उसका फल नहीं खाते और विनाश के मार्ग की ओर नहीं जाते। फिर भी परमेश्वर ने उस पेड़ को क्यों लगाया? 하나님이 ऐसा 선악과 것은 प्रश्न 인간을 멸망기로 가게 하신 것이 아니라 ऐसे प्रश्न वाले लोगों के लिए ये उत्तर है कि परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मनुष्य को विनाश के मार्ग की ओर ले जाने के लिए नहीं लगाया, बल्कि अपनी सच्ची संतान को प्राप्त करने के लिए लगाया। 1000 साल के राज्य पर भी यही बात लागू होती है। हालांकि जब परमेश्वर कुछ करता है तो वह बिना किसी अर्थ या उद्देश्य के नहीं करता। यानी कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है वह बिना किसी उद्देश्य या अर्थ के नहीं करता, चूंकि उसके पास अपनी इच्छा और प्रावधान होता है जिसे उसे न्याय और प्रेम में प्रकट करना है। वह इन सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। 한번 반문해 보세요. अब मैं पहले प्रश्न का आपको उत्तर दूंगा। 스스로에게 반문해 봐요. 나는 सत्य को देखने और सुनने के बावजूद शारीरिक लोग शैतान द्वारा धोखा क्यों खा जाएंगे? ये पहला प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी यही सवाल पूछे। जवानों, कृपया यह प्रश्न अपने आप से पूछे कि मैंने बाइबल में लिखे हुए कई चिन्ह चमत्कार देखे, परमेश्वर की सामर्थ को देखा है, लेकिन मेरा हृदय अभी भी संसार पर क्यों लगा है? संसार से क्यों जुड़ा हुआ है? मैं अभी भी क्यों अभिलाषा में पड़ जाता हूँ? लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें अभिलाषा में डाले, ऐसे व्यवहारों को नजरअंदाज करे। 생각들을 사단이
और अंत में अभिलाषाएं में पड़ जाएं। 자, 이것을 이해하려면 아담 यह मनुष्य नहीं जो उन्हें अभिलाषा में डालता है, बल्कि यह शैतान है जो बुराई के माध्यम से कार्य करता है और उनके हृदयों में असत्य और उनके शारीरिक विचारों के द्वारा। 선악과를 इसे समझने के लिए याद रखें कि कैसे आदम और हवा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से उन्होंने फल खाया। 안 그랬을 텐데 하지요. बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल क्यों खाया। आप कह सकते हैं कि वे इतने अच्छे वातावरण में रहता था, लेकिन उसने फल क्यों खाया? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। आपको लगता है कि आप इसे कभी नहीं खाते, है कि नहीं? अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखें। वाटिका के बीचों बीच जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष है, और परमेश्वर ने कहा है कि ज्ञान के वृक्ष का फल कभी ना खाना, नहीं तो निश्चय ही मर जाओगे। तो क्या आप उसमें से खाओगे या नहीं? 선악과일은 안 따먹을 것이고 그러겠습니까? आप ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाओगे, केवल जीवन के वृक्ष का फल खाओगे, है कि नहीं? 교환 뱀이 간사하고 교활한 뱀이 미혹하니까 하와를 लेकिन क्या होगा अगर आपको लुभाया जाए, 하니까 따먹더라. आपको अभिलाषा में डाला जाए? जब धूर्त सांप ने, जो माना जाता है कि हवा के करीब था, उसे ललचाया तो उसने पेड़ से फल को खाया और फिर अपने पति आदम को खाने के लिए दे दिया। जब उन्हें लुभाया गया तो वे उसमें गिर पड़े, यानी कि उस अभिलाषा में गिर पड़े। आज भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सीखा है लेकिन फिर भी वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, धोखा खा जाते हैं, वे भी इसी समान हैं। 뱀이 미혹하자 아담과 하와는 그 미혹을 받아들입니다. 뱀은 선악과를 따먹으면 죽는 것이 यद्यपि उन्हें कुछ भी घटी नहीं थी, परंतु जब उस सांप ने, जिसे शैतान ने उकसाया था, हवा की परीक्षा की, तब आदम और हवा धोखा खा गए। सांप ने कहा कि यदि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएंगे तो वे मरेंगे नहीं, परंतु वे परमेश्वर के समान हो जाएंगे। इस शब्द से लुभाए जाने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज किया और पेड़ का फल खाया। क्या यह वह नहीं जब आप संसार द्वारा प्रलोभन में पड़ते हैं, आप अभिलाषा में पड़ते हैं, क्योंकि वे आपसे अपील करते हैं। आदम और हवा के पुत्र कैन के साथ भी ऐसा ही था। आदम ने अपने बच्चों को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से सिखाया होगा। मैं इस तरह से शारीरिक मनुष्य बन गया क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कि मैंने अन्य कार्य की थी। मैं दुखों और पीड़ाओं और मृत्यु के इस जीवन को जीने आया हूँ। तुम्हें निश्चय ही परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए। उसे अपने बेटों को ऐसे ही सिखाना चाहिए था। इसके अलावा उसने कैन को सिखाया होगा, जो बलिदान परमेश्वर स्वीकार करता है वह लहू का बलिदान है। इस प्रकार आपको एक जानवर का वध करना चाहिए और लहू का बलिदान चढ़ाना चाहिए। हालांकि कैन ने इसका पालन नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को भेंट के रूप में भूमि से उपज को भेंट में दिया, और जब परमेश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया उसकी भेंट को, तो उसने पश्चाताप करने और मन फिराने की बजाय शिकायतें की। इस समय भी परमेश्वर ने उस पर दया करके उसे उसकी बुराई का एहसास कराया और उसे परमेश्वर की इच्छा का पालन करने की सलाह दी। लेकिन फिर भी कैन पीछे नहीं हटा, बल्कि अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा, जिसे परमेश्वर ने प्रेम किया और बाद में उसे मार डाला। आजकल जो लोग परमेश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं, उनमें से ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल कैन के समान हैं। यहाँ तक कि वे परमेश्वर को शारीरिक बलिदान चढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उस सत्य का अभ्यास नहीं करते जो उन्होंने सुना। वे परमेश्वर के खिलाफ शिकायतें करते। वे कहते हैं, परमेश्वर मुझे उत्तर क्यों नहीं देता, वह मुझे आशीष क्यों नहीं देता। ऐसा विश्वासी भी है जो महत्वपूर्ण क्षण में सत्य से अलग हो जाता है, और भले ही उन्होंने परमेश्वर के कार्यों का अनुभव किया हो, और कहते हैं कि वे एक परिश्रमी विश्वासी जीवन जीते हैं। मान लीजिए कि वे अपने कार्यशालाओं में एक अभिलाषा का सामना करते हैं। केवल जब वे किसी मूर्ति के सामने झुकेंगे तो उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, उन्हें बोनस दिया जाएगा। लेकिन यदि वे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे तो उनका जो बॉस है वो उसे नापसंद करेगा और उसे उस कार्य स्थल से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। तो क्या आप इस समय कह सकते हैं, स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के सामने कभी पाप नहीं करूंगा।
그때는 이제 आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया, मेरी उम्र में दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल है, इसके अलावा मेरे परिवार के बारे में क्या है, चूंकि यह वास्तव में मूर्ति पूजा नहीं है, कृपया मुझे इस बार मूर्ति के आगे झुकने की अनुमति दें। जब मुझे बोनस मिल जाएगा तो मैं और ज्यादा दशमांश दूंगा और ज्यादा अधिक दान दूंगा। 집을 짓는다. और जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया चंगा, और जब मैं चंगा हो गया था, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे शारीरिक श्रम में लगा दिया 아니면 और मैंने उस तरह की नौकरी चुनी क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय को प्रभावित किया था वह करने के लिए। यह पता चला कि परमेश्वर ने मुझे उस तरह के काम के लिए प्रेरित किया ताकि मैं अपने 지냈는데 떡도 अंदर ऊर्जा बढ़ा सकूं और अपना जो स्वास्थ्य है उसको ठीक कर सकूं, क्योंकि मैं 7 साल तक बीमार रहने के बाद बस त्वचा और हड्डियां ही बचा था। 고사장이 उस समय घर का बनाना आज से काफी अलग था। नया घर बनाने के लिए हम पुराने घर को तोड़ते थे और उनमें से कई घर जापानियों द्वारा बनाए गए थे। वे बहुत मजबूती से बनाए गए थे। इससे पहले कि हम घर बनाने का शुरू काम करते थे, उन्होंने यह सुनिश्चित किया जो वहां पर काम करते थे कि वे एक बलि की रस्म को करें। उन्होंने बलि की रस्म के लिए चावल का केक, मीट और सब कुछ तैयार किया और फिर उन्होंने वहां के सभी कार्यकर्ताओं को जो वहां पर काम करने आए थे उनको उसके आगे झुकने के लिए कहा। उस बलि के आगे सभी को झुकना पड़ता था और कुछ ने धन को भी चढ़ाया और उसके आगे नतमस्तक हुए और उन्होंने एक सूअर का सिर काटकर वहां रख दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे उसके आगे ना झुके। जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं उसके आगे ना झुकूं, इसलिए मैं कहीं छिप गया। यह तब की बात है जब मैं एक नया विश्वासी था। जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया, मैं उनकी नजरों से ओझल कहीं छिप गया। मैं कुछ भी नहीं खा सकता था, यहाँ तक कि मांस या चावल का केक का एक टुकड़ा भी नहीं। अच्छे अच्छे भोजन थे, लेकिन क्योंकि मैंने 청령이 하나님 말씀대로 내가 살 भाग नहीं लिया था, मैं उन्हें नहीं खा सकता था। उनके समाप्त होने के बाद ही मैं उस जगह वापस गया। 하나님의 방법 कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब आप वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न नहीं कर सकते? परमेश्वर आपको कैसे आशीष नहीं देगा? परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने तरीके से अगुवाई करता है, उन्हें अपने तरीके से परीक्षाओं से गुजरने देता है और उन्हें अपने तरीके से आशीष देता है। 나는 예수님의 제자로 इसलिए वह कह सकते हैं जब मुझे बोनस मिलेगा तो मैं और अधिक दशमांश दूंगा और दान भी अधिक दूंगा। वे वास्तव में शारीरिक बलिदान देते हैं जो कैन ने किया था। 그것도 봤지요. यहूदा जो इस्करियोती था, उसके बारे में क्या है? उसे यीशु के शिष्य के रूप में बुलाया गया। उसने हर समय सत्य को सुना और सीखा। उसने यीशु हुए और पानी पर चलते हुए देखा, लेकिन जब शैतान ने उसे धोखा दिया तो उसने यीशु को धोखा दिया और उसे बेच दिया। 1000 साल के राज्य में भी ऐसा ही है। चाहे कितनी ही बार वे सत्य सुने, यदि वे अपना हृदय बनाए नहीं रखते हैं तो अंततः वे शैतान के अभिलाषाओं में जाएंगे। यहाँ तक कि जो एक कोमल मेमने की तरह रहते थे, वे तुरंत ही परमेश्वर के विरोध में खड़े होने लगेंगे और बुरे काम करने लगेंगे। 주님이 얼마나 많은 기사와 표적을 행하고 권능을 행하셨습니까? 무리에도 걸으시고 파도 참 바람과 파도도 명하시니 잠잠해졌고 죽은 나사로 장사하든지 나흘이 되어서 썩은 냄새가 납니다. 거기도 불러내서 살려낸 걸 본다 이 말입니다. 나사로야 걸어 나오라. 그래서 걸어 나온 것도 봤다 이 말입니다. 그렇게 죽은 자도 यीशु के शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती पर आप एक नजर डालें। हमारे प्रभु ने कितने चिन्ह चमत्कार सामर्थ के कार्य को प्रकट किया। वह पानी पर चला, उसकी आज्ञा पर हवा और समुद्र को शांत हुए। जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, उसका शरीर दुर्गंध से सड़ रहा था। यीशु ने उसे पुनर्जीवित किया और उसे कब्र से बाहर बुलाया। जैसे ही उसने पुकारा, हे लाजर निकल आ, यहूदा ने भी उसे बाहर निकलते हुए देखा। उसने एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवन में आते हुए देखा। कई बार देखा कि लोग जीवन में वापस लाए गए और समय और दूरी को मिटाते हुए चंगे हुए हैं। फिर भी जब उसे पैसे का लालच दिया गया तो वह अभिलाषाओं में गिर गया। अब 1000 साल के राज्य के संबंध में दूसरा प्रश्न आता है, परमेश्वर इन सब बातों के अंत में 1000 साल के राज्य की योजना क्यों बनाता है? उसे बस इतना करना है कि लोगों का न्याय करना है, और क्योंकि मनुष्य जुताई समाप्त हो चुकी है, बस इतना है कि 물론 6일 동안 एक अन्य प्रक्रिया 1000 साल के राज्य को स्थापित करने का क्या कारण है? फिर 경장 यह मनुष्य जुताई को अंतिम रूप देते समय हमें याद दिलाने और इस कारण की पुष्टि करने के लिए है कि
क्यों परमेश्वर को मनुष्य जुताई करनी चाहिए थी? बेशक जिस तरह परमेश्वर ने शिष्य को पूरा करने के बाद 7वें दिन विश्राम किया, इसका मतलब 6000 साल लंबी मनुष्य जुताई के बाद 1000 साल तक आराम करना है। इसका अर्थ है यह भी है कि हमें पृथ्वी के चारों ओर बारीकी से देखने की अनुमति दी जाएगी ताकि हम किसी भी तरह के पृथ्वी के लगाव को बनाए ना रखें जब हम स्वर्ग में जाएं। मेरा मानना है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में ऐसी जगह हैं जो दूसरे देशों में जाने माने स्थान है कि नहीं? यदि आपके पास पर्याप्त समय या पैसा नहीं होने के कारण आप यात्रा नहीं कर पाए हैं जहां आप उन स्थानों की यात्रा करना चाहते थे, 1000 साल के राज्य के समाप्त होने के बाद एक बार जब आप स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो आप फिर से पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते। इस कारण से परमेश्वर आपको पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है, जो कि आपका दूसरा घर है जहां आप की जुताई की गई थी। वह आपको उन जगहों की यात्रा करने देगा जहां आप जाना चाहते थे। अपने प्रियजनों के साथ हाथ मिलाकर कई दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने पे आप करने पाएंगे, और यही कारण है। और इन सब के अलावा 1000 साल के राज्य में निहित महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि सच्ची संतान प्राप्त करने के लिए मानव को मनुष्य जुताई के माध्यम से तुलनात्मकता का अनुभव कराना आवश्यक है। एक आदमी को यह सोचने के लिए कि वास्तव में कुछ अच्छा है, वह अपने हिसाब से चुनाव करने के लिए उसे कुछ बुरे का अनुभव करना होगा। दूसरे शब्दों में, जब वह दर्द का अनुभव करता है और जो पाप और बुराई के परिणाम स्वरूप होता है, तो वह वास्तव में महसूस कर सकता है कि भलाई और सच्चाई अच्छी है, और तब वह स्वयं सत्य को चुन सकता है। अदन की वाटिका में आदम को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसे उन सभी चीजों के लिए कितना खुश और आभारी होना चाहिए जिनका उसने आनंद लिया है। वह यह नहीं समझ पाया कि जो सत्य का ज्ञान उसने सीखा है वह कितना मूल्यवान है। यह इसलिए है क्योंकि उसने दर्द, दुख, पाप और मृत्यु का अनुभव नहीं किया था। उसने कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण महसूस नहीं किया था। बेशक उसने इसे सुना और इसे ज्ञान से जाना, लेकिन वह इसे अपने हृदय की गहराई में महसूस नहीं कर सका। वह अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को प्रेम और धन्यवाद नहीं दे सकता था, जो केवल भली चीजें देता है। इस कारण उसने परमेश्वर का वचन नहीं माना और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा ली, यद्यपि उससे कुछ भी घटी नहीं थी। 1000 साल के राज्य में भी शारीरिक लोगों के साथ ऐसा ही है। भले ही उन्हें अनगिनत बार सिखाया जाएगा, जब शैतान धोखा देगा तो ऐसे लोग होंगे जो धोखा खा जाएंगे और अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने 1000 सालों से किसी भी दर्द का सामना नहीं किया होगा, और इस प्रकार से वे वास्तव में मृत्यु के भय को महसूस नहीं कर सकेंगे। यही स्वतंत्र इच्छा है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से या तो भलाई और बुराई को चुन सकते हैं। अगर उन्हें सच में पता चल जाए कि भलाई कितनी अच्छी है, तो वे कभी भी बुराई को नहीं चुनेंगे। हालांकि अगर वे नहीं जानते कि बुराई कितनी दर्दनाक है, ठीक उसी तरह जैसे हव्वा जिसे सांप ने धोखा दिया था, उनका हृदय अभिलाषा के समय डगमगा सकता है और बुराई को चुन सकता है। इसलिए सच्ची संतान बनने के लिए जो अपने दिल की गहराई से भलाई को चुन सकते हैं और परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, उन्हें तुलनात्मकता का अनुभव करना होगा। जो केवल अदन की वाटिका में रहते हैं, वे नहीं जानते कि दुख या खुशी क्या है, क्योंकि वे तुलनात्मकता का अनुभव नहीं करते हैं। दुख का अनुभव किए बिना वे यह नहीं समझ सकते कि सुख क्या है। भले ही उनके पास अनंत जीवन है, मृत्यु का अनुभव किए बिना वे नहीं जानते कि यह अच्छा है या बुरा, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने लिए भोजन के लिए पसीना बहाने के बजाय परमेश्वर की ओर से प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान किया जाता है। वे गरीबी, भूख, परिश्रम और पसीने के बारे में नहीं जानते। कहने का मतलब है क्योंकि वे दुख को नहीं जानते, वे धन्यवाद देना नहीं जानते। तुलनात्मकता के बिना घृणा का अनुभव करते हुए वे नहीं जानते कि प्रेम क्या है। वे बस अपना जीवन जीते हैं, वे यह जाने बिना कि प्रेम कितना अच्छा होता है। वे किसी से घृणा नहीं करते, क्योंकि अदन की वाटिका में घृणा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वे हमेशा के लिए बिना अलग रहे रहते हैं। वे बिछड़ने के दुख को भी नहीं जानते।
참 자녀를 वे ऐसे ही रहते हैं। ऐसे में हम ऐसे जीवन को सुखी और आनंद में कैसे मान सकते हैं? इसीलिए सच्ची संतान को प्राप्त करने के लिए जो खुशी, आनंद, धन्यवाद सब कुछ जानते हैं, उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जुताई की योजना बनाई है और भले और बुरे के ज्ञान को, यानी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया था। सच्ची संतान बनने के लिए उन्हें तुलनात्मकता का अनुभव करना होगा। 경작이 되지 इसलिए मनुष्य जुताई आवश्यक है और मनुष्य जुताई के लिए शत्रु दुष्ट शैतान की आवश्यकता है। 원수 마귀가 क्यों? 없으니까 शत्रु दुष्ट और शैतान के बिना मनुष्य जुताई संभव नहीं है। जबकि शत्रु दुष्ट और शैतान 1000 साल के राज्य के दौरान अतः कुंड में बंद होंगे, लोग बिना लड़े शांति से रहेंगे। जैसे ही शत्रु दुष्ट शैतान को छोड़ दिया जाएगा, वे बुराई के लिए उकसाए जाएंगे और तुलनात्मकता का अनुभव करेंगे। इसलिए शत्रु दुष्ट और शैतान की जरूरत है और नरक की भी जरूरत है। 그래 하나님은 참 자녀를 고를 수 있죠. शत्रु दुष्ट शैतान के अस्तित्व के साथ अभिलाषाएं हैं ताकि परमेश्वर अपनी सच्ची संतान को छांट सके। 인정하면 최고죠. 원수 यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि आप पाप के प्रति आज्ञाकारी हैं तो आप पाप के दास बन जाते हैं। यदि आप शत्रु दुष्ट शैतान की आज्ञा मानते हैं तो आप शत्रु दुष्ट शैतान की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर की संतान नहीं। शत्रु दुष्ट शैतान की उपस्थिति से परमेश्वर की सच्ची संतान की पहचान की जा सकती है। 어느 걸 택해야 되겠어? 선을 यह जानकर हमें कैसा चुनाव करना चाहिए 내가 하나님을 और यह जानकर हमें कैसा चुनाव करना चाहिए। हमें भलाई को ग्रहण करना चाहिए लेकिन बुराई को नहीं। हमें परमेश्वर को चुनना है। 정령이 हमें शत्रु दुष्ट शैतान, हम कैसे शत्रु दुष्ट शैतान की आज्ञा को मान सकते हैं और बुराई को ग्रहण कर सकते हैं? इसी तरह किसी का विश्वास मापा जाता है, क्या वह वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है या क्या वह वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करता है। 안 가고 사망이 जबकि आप परमेश्वर से प्रेम करने और उस पर विश्वास करने का दावा करते हैं, यदि आप अभी भी शरीर के कार्य करते हैं, मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं तो परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, तो ये सब झूठ है। 것입니다. जैसे कि पहले यूहन्ना में कहा गया है कि तुम झूठे हो। इसलिए शत्रु दुष्ट और शैतान का होना आवश्यक है। मनुष्य जुताई के लिए नरक होना आवश्यक है। फिर आप इस बिंदु पर तीसरे प्रश्न के साथ आ सकते हैं। 똑같이 잘 क्या आपको दूसरे और 사람들은 पहले और दूसरे का उत्तर मिल गया है? अब तीसरे प्रश्न का 멸망으로 अब तीसरे प्रश्न की बारी है। भले ही वही स्वतंत्र इच्छा दी गई हो, कुछ भलाई चुनते हैं लेकिन अन्य बुराई चुनते हैं, विनाश के मार्ग पर चले जाते हैं। 왜 배신하는 쭉정이 같은 कुछ बुराई को चुनते हैं और विनाश की ओर चल पड़ते हैं। फिर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, प्रेम से भरा है, केवल अच्छे लोगों को ही क्यों नहीं बनाता? 왜 उसने क्यों भूसी जैसी आत्माएं बनाई हैं जो विश्वासघात करेंगी? वह तो केवल अच्छे लोगों को ही बना सकता था जो आज्ञाकारी हैं और सत्य के अनुसार जीते हैं, लेकिन उसने भूसी जैसी आत्माएं भी क्यों बनाए जो उसके साथ विश्वासघात करेंगी और नरक की ओर चली जाएंगी? वह तो बस खाली अच्छे लोगों को ही बना सकता था। 선한 사람만 만들면 되지 कुछ इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। 선한 사람이 되고 वे कहते हैं कि परमेश्वर केवल अच्छे लोगों को ही बना सकता है, बुरे लोगों को बनाने की क्या आवश्यकता है? 그 हालांकि या तो भलाई का जन बनना या बुराई का जन बनना पूरी तरह से किसी की पसंद पर निर्भर करता है कि ना कि परमेश्वर पर। 나는 세상에도 क्या यह तय हो चुका है कि कुछ ही लोग स्वर्ग जाएंगे और कुछ लोग जो है वो नरक जाएंगे? यह आपकी पसंद पर निर्भर है कि नहीं? 기다리고 있는데도 जब आप संसार से बहुत प्रेम करते हैं, व्यभिचार और वासना में लिप्त रहते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, तो यह आपकी अपनी पसंद है कि नहीं? यदि ऐसा नहीं है तो आप इस तरह के जीवन से बाहर क्यों नहीं निकलते, यह जानते हुए भी कि इससे आपके लिए नए यरूशलेम में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा? आप जानबूझकर पाप करते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे परमेश्वर से 가르치셨지. यानी कि आपको सजा मिलेगी और आप जो परमेश्वर है वो आपसे मुंह फेर लेगा और यह आपका चुनाव है। परमेश्वर ने आपको ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं किया है। इसके बजाय परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन यानी कि इसके बजाय आपको परमेश्वर में अच्छा जीवन जीना है, यरूशलेम की आशा रखनी है, स्वर्ग में एक बेहतर निवास स्थान की ओर उत्साह के साथ दौड़ना है। 빈
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसान जब खेती करता है तो अच्छे बीज बोता है। वह सारा प्रयास सभी बीजों को सींचने, जंगली पौधों को हटाने में और अपनी भूमि में खाद डालने के लिए लगा देता है। फिर भी उन्हीं बीजों में से कुछ अच्छा अन्न बन जाते हैं और परंतु अन्य निकम्मे खरपतवार और भूसे बन जाते हैं। किसान भूसी को नहीं यानी कि किसान भूसी को नहीं उगाता, क्योंकि किसान ने गेहूं को उगाया है, उसके साथ साथ वो भी उग जाते हैं। जब किसान बीज बोते हैं तो वे सभी अच्छा अनाज काटना चाहते हैं, वे भूसी क्यों काटना चाहेंगे? किसान ऐसा नहीं करेंगे। अगर वह चाहता है कि वह भूसी बिल्कुल भी ना काटे तो वह खेती करना बंद कर सकता है, लेकिन खेती के बिना उससे अच्छा अनाज भी नहीं मिल सकता। इसी तरह परमेश्वर सच्चे संतान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की जुताई करता है, उन्हें तुलनात्मकता का अनुभव करने देता है। वह न केवल उन्हें स्वतंत्र इच्छा देता है, बल्कि कई सबूतों के माध्यम से उन्हें यह भी सिखाता है कि भलाई और बुराई में से किसे चुनना है। मैं भी बार बार प्रचार करता हूँ कि भलाई क्या है, बुराई क्या है। अगर हम भलाई चुनते हैं तो हम स्वर्ग में बेहतर जगह पर जा सकते हैं। अगर हम बुराई चुनते हैं तो हम 7 साल के महाक्लेश में गिर जाएंगे। यह इससे भी बदतर हमारे साथ हो सकता है, यानी कि उद्धार नहीं पा पाएंगे और नरक में अंत हो जाएगा। क्यों? मेरा भी ये उत्तरदायित्व है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको स्वर्ग तक ले जाऊं। एक और आत्मा को नरक में गिरने से बचाना भी मेरा कर्तव्य है। आपको नई यरूशलेम तक ले जाना मेरा भी कर्तव्य है। इस कारण से मैं आपको बार बार सिखाता हूं, चाहे आप मुझसे ऐसा करने से नफरत क्यों ना करें, भले ही हमारे जो पुरुष सदस्य हैं उनको यह बात पसंद ना हो, तो भी मैं आपको लगातार उद्धार पाने का मार्ग और स्वर्ग में एक बेहतर निवास स्थान का मार्ग सिखाता हूँ। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि भलाई और बुराई में कैसे चुनना है। परमेश्वर हमें ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज के माध्यम से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को महसूस करने देता है। परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है, उसने भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के सेवकों को भेजा है। वह चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा यह भी प्रकट करता है कि वह जीवित है। हालांकि परमेश्वर चाहे कितने भी सबूत क्यों ना दे, चाहे वह हमें कितनी ही ईमानदारी से संदेश क्यों ना दे, अंत में चुनाव हमारे ऊपर है। जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से सत्य को चुनते हैं वे बचाए जाएंगे और अनंत जीवन और स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। हालांकि जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से बुराई को चुनते हैं वे न्याय के नियम के अनुसार नरक में जाएंगे, जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि परमेश्वर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को नियंत्रित करता है और उसे केवल भलाई चुनने के लिए मजबूर करता है, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नरक में जाने के लिए बुराई को चुनेगा, लेकिन ऐसा करने के द्वारा कोई सच्ची संतान भी नहीं होगी जो परमेश्वर चाहता है। इसके अलावा यदि परमेश्वर कुछ ऐसे प्राणियों को चाहता है जो केवल भलाई को चुनते हैं, तो मनुष्य जुताई आवश्यक नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत हैं जो केवल आज्ञा मानते हैं। लेकिन यदि आप एक माता पिता हैं और आपके अपने बच्चे हैं, भले ही आपके पास एक रोबोट भी हो जो केवल आपकी आज्ञा का पालन करता हो, तो आप यह नहीं कहेंगे कि आपको अपने बच्चे की आवश्यकता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोबोट को इंसानों की तरह दिखने और व्यवहार करने के लिए कितना बेहतर और अच्छा बनाया गया हो, यह एक सच्चे बच्चे से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा अगर एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की हर बात को अपनी इच्छा बताए बिना केवल हाँ कहता है, तो बच्चा अजीब लग सकता है। अच्छा होने के लिए प्रशंसा पाने के बजाय बच्चा कुछ गूंगा दिख सकता है। बच्चे हमेशा आज्ञा का पालन नहीं करते, लेकिन कभी कभी परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। जब कोई बात उनके मन के अनुसार नहीं होती तो वे उन बातों को नहीं मानते। हालांकि जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें माता पिता की कृपा का एहसास होता है और वे अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं। तब माता पिता अतुलनीय आराम और आनंद महसूस करते हैं जो एक रोबोट नहीं दे सकता। बेशक ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो केवल माता पिता के लिए परेशानी का कारण हो, लेकिन जब माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो वे आशा के साथ करते हैं कि उनके बच्चे भलाई में बड़े होंगे। परमेश्वर भी सच्चे संतान के साथ अपने प्रेम को बांटना चाहता है, इसलिए उसने मानव जाति को स्वतंत्र इच्छा दी है। स्वतंत्र इच्छा होने पर लोग भलाई और बुराई दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का होना निश्चय है कि जो बुराई को चुनते हैं।
पाप न करने की परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद ऐसे के लोग होंगे जो पाप करते हैं। हजार साल के राज्य के माध्यम से परमेश्वर हमें मनुष्य जुताई में पाए जाने वाले विभिन्न अर्थों को समझने देगा। यदि आप वास्तव में इस प्रावधान को समझते हैं तो आप प्रशंसा में खो जाएंगे, जैसे कि रोमियो 11 अध्याय 33 पद में कहा गया है, जो कहता है कि आहा, परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। सच्चे बच्चों को प्राप्त करने के लिए समय के शुरू होने से पहले ही परमेश्वर ने सब चीजों की योजना बना ली थी। जैसे ही वह हमारी जुताई करता है, वह अंतिम क्षण तक सब कुछ एक परिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित और प्राप्त करता है। मैं संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब से इस चर्च की स्थापना हुई है, आपने अनगिनत बार परमेश्वर की सामर्थ को देखा और सुना और अनुभव किया है। जुताई की अवधि के माध्यम से आपको यह एहसास हो गया है कि बुराई कितनी अर्थहीन है और यह लोगों को कितना दर्द देती है। और इस प्रकार आप न केवल परमेश्वर में विश्वास करते हैं, बल्कि आप पवित्रकरण के भी लालसा रखते हैं, जो उसके साथ नए यरूशलेम की ओर दौड़ते हैं। आप कितने धन्य हैं, क्योंकि आप एक मसीह जीवन जी रहे हैं और इन सब बातों को समझ रहे हैं। हालांकि आपको विश्वास का सिद्ध फल उत्पन्न करने के लिए वास्तव में निर्णय लेना चाहिए। बुरे गुणों को छिपाने के बजाय आपको उन्हें ढूंढना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। जब आप सत्य के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, यदि आपको अपनी बुराई से संबंधित कुछ भी मिलता है तो आपको उसे तुरंत निकाल फेंक देना चाहिए और विश्वास के कार्य को प्रदर्शित करना चाहिए। वचनों को सीखने के बावजूद यदि आपको अभी भी संसार से लगाव है, शत्रु दुष्ट और शैतान को जो पसंद है उसे नहीं फेंका है, तो यह अंगीकार करने का कोई अर्थ नहीं है कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। चूंकि लोगों ने 1000 साल के राज्य में एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए अपने हृदय से बुराई को नहीं निकाला होगा, जब वे शत्रु शैतान के काम का सामना करेंगे तो उनकी बुराई है वो प्रकट हो जाएगी। 1000 साल के राज्य में शारीरिक लोग उस मनुष्य जुताई से नहीं गुजरे जिसके द्वारा उनकी बुराई को दुष्ट के द्वारा भड़काई जाए। उन्होंने बुराई को जड़ से नहीं निकाल फेंका और ना ही लहू बहाने के बिंदु तक पाप के विरुद्ध में वे लड़े। इसलिए उन्हें 1000 साल के राज्य में अंत तक सिखाए जाने के बावजूद भी परमेश्वर की सच्ची संतान को प्राप्त करने के लिए प्रलोभन के समय वो अनुमति दी जाएगी। यदि वे परीक्षा पर विजय पा लेते हैं तो वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं अगर वे अंत में अभिलाषा में गिर जाएं। 1000 साल तक सिखाए जाने के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह कुछ लोग प्रलोभन से तब भी ठोकर खाते हैं जब वे परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करने के बाद लगन से एक विश्वासी जीवन जीते हैं। केवल जब आप अपने हृदय की गहराइयों से पापमय स्वभाव को निकाल फेंकते हैं, तभी आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो सकते हैं और बुरे रास्ते पर आप नहीं भटकेंगे। जबकि आपके पास अभी भी मौका है। जब प्रभु हमें लेने वापस आएंगे तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिल को आप लगन से सजाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु का स्वागत करते हुए आप यह अंगीकार करने में सक्षम होंगे कि मैं वास्तव में बिना किसी पछतावे के मनुष्य जुताई के दौर से गुजरूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबसे शानदार स्थान पर खड़े होंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए प्रार्थना करेंगे। 참 자녀를 얻기 위해서는 반드시 상대성을 경험해야 함을 보여주시기 위함이라 하셨습니다. 또한 원수마귀 하단을 다시금 풀어 놓아짐으로 그들이 미혹되어 가는 모습을 통해 진리의 가르침을 얼마나 스스로의 마음을 지켜 명심되어야 함을, 그래야 사단에게 미혹되지 않을 수 있음을 말씀해 주셨습니다. 마지막 때를 살아가는 저희들에게 생명되기 원합니다. 능력되기 원합니다. 어떠한 사단의 미혹에도 요동치 않고 자유의지 가운데 진리를 선택함으로 참 믿음으로 승리하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사합니다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 हम बीमारों के लिए सीने पातशाह की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे।
할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमारों को पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं है तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए अपने हृदय की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया 그리고 전 यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसियाओं पर, स्थानीय कलीसियाओं पर, सभी जीशन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। 환란도 물리쳐 주옵소서. उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक को निकाल दीजिए। 온몸의 신경, 조직, 세포 सभी 등 तरह के दुख 아픈 क्लेश उन्हें 것마다 छोड़कर चले 성령의 जाएं। 불로 पवित्र 태우시고 आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों, हाथों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को जला दीजिए। 연약함아 물러가라. 빛이 여임하라. 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 सृष्टि की ज्योति उन पर आने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हो, ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो पिता। उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। 고혈압, 저혈압, 심장병, 폐병, 위장병, 당뇨 उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, आघात, फेफड़े के रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए। रक्तघात, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड की बीमारियों से साफ कीजिए। सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सतमे, घटिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से उन्हें ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाएं। मेरी की स्वालीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लौकिक के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो पिता। वहां कोई दाग न रहे। सभी प्रकार के दवाओं और विष के लत से वे साफ हो जाएं। पिता, मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भ धारण की आशीष दीजिए। पिता, कृपया उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारे अंधकार की सेना, दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाएं पिएं, जो कुछ भी करें, वे सब कुछ में आपके नाम को महिमा दें। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ। मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 감사 5를 부르시면서 आमीन।